किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है अमूमन कि उसके कई रूप होते हैं, कई उससे मिलते जुलते चेहरे होते हैं। आज अगर चर्चा करें झारखंड में तो एक व्यक्ति काफ़ी चर्चित नज़र आ रहा है, वो राजनीति के क्षेत्र में बात हो या फिर लोगों को प्रभावित करने की बात हो। जी, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी की। हेमंत सोरेन वो शख्सियत बन चुके हैं कि आज कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हेमंत सोरेन जैसा दिखने वाला व्यक्ति भी एक ऐसा है जो समाज को कहीं ना कहीं बहुत चीज़ सिखा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है मुन्ना लोहार जी, इनको हम दिखाना चाहते हैं। आप देखिए मुन्ना लोहार जी को, निश्चित रूप से आप इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि मुन्ना लोहार जी की जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत हद तक हेमंत सोरेन जी से मिलती है। पहला बात तो मुन्ना जी से हम जानना चाहेंगे कि मुन्ना जी एक चीज़ बताइए कि आप करते क्या हैं और कैसे आप, मतलब आपका जो गेटअप है तो हेमंत सोरेन से मिलता है। जोहार, मैं मुन्ना लोहार। मैं पिछले 25 वर्षों से रंगमंच थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक एज एन एक्टर, एक आर्टिस्ट के रूप में हूँ, एक कलाकार के रूप में हूँ। जो मैं पिछले कई समाज में इस तरह के समस्याएं हैं, उस विषय पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन करते आए हैं, जागरूकता अभियान करते आए हैं और साथ ही साथ स्टेज में पूरे ओवर ऑल इंडिया हर जगह हम लोग बड़े बड़े अच्छे राइटर के लिखे हुए नाटक को हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोग गोरखपुर जाने वाले हैं, फिर वहाँ से बनारस, बनारस से चुनार जाने वाले हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी समस्या है, जैसे कि पर्यावरण के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर या फिर और सारे बहुत सारे विषय हैं, उस पर बच्चों को हम लोगों ने तैयार करते हैं कि इस विषय पे करना है, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या फिर डायलॉग के माध्यम से। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखते हैं तो उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, खासकर समाज में। मुन्ना जी एक चीज़ बताइए, कभी आपको लगा कि आपकी शक्ल, पूरे गेटअप आपका हेमंत जी से मिलता है? हाँ जी हाँ, मैं खुद को हेमंत सोरेन तो नहीं मान रहा हूँ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन पूरे रांची शहर में जो जो अभी तक मुझसे मिला है, सर यही बोल रहे हैं कि दादा आप हेमंत सोरेन के भाई हैं क्या? आप बिल्कुल आप उन्हीं के तरह दिखते हैं, आपका गेटअप है, आपका दाढ़ी भी वैसा है, सिर्फ आपका हाइट थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन लग रहा है अगर उस चेयर में बैठा जाए तो शायद आपको मतलब कि लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि हेमंत सोरेन वाकई में मुन्ना लोहार जी हैं या मिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं। मुन्ना जी एक चीज़ बताइए कि हेमंत सोरेन का जो कार्यशैली है उसको लेकर कितना प्रभावित है? हेमंत सोरेन जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको किस रूप में देखते हैं आप? मैं उनके कामों को बहुत सराहनीय, मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार हूँ, जो झारखंड के लिए, हमारे झारखंड राज्य के लिए वो इतने सारे योजना झारखंड सरकार आपके द्वार के माध्यम से वो पहुँचा रहे हैं। ये आने वाला जो 24 साल है, जब से झारखंड अलग हुई है, तब से इस तरह के योजना का जो मेन मोटिवेशन था कि झारखंड में किस तरह घर घर से लोगों को जोड़े, इवन तक कि बच्चे भी आज उन्हें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और मैं चाहता हूं जिस तरह से इतने सारे योजनाएं निकल रही है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं एक कलाकार हूँ, एक कलाकार के लिए भी कुछ योजना बनाए ताकि हमारे जो बेरोजगार कलाकार हैं, जो कितने सालों से वो इस कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए और उन्हें सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उनको जोड़ा जाए आर्थिक रूप से। मुन्ना जी बताइए, कभी हेमंत सोरेन से सीधी मुलाकात हुई आपके आमने सामने? प्रोग्राम के माध्यम ही मुलाकात हुई है, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई है। कभी मिलना चाहेंगे? हम तो हमेशा चाहते हैं कि साथ में उनके रहे। चलिए, अगर हमारे चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन जी कुछ बोलना चाहते हो तो बता दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे आप मिलेंगे तो? बोले कि ये मिस्टर मुन्ना जी, मतलब आप जानबूझ के क्या मेरा गेटअप को फॉलो कर रहे हैं? तो मतलब कि ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये दाढ़ी मैंने एक डॉक्यू फिल्म के लिए, जो मेरे डायरेक्टर हैं, मैंने 2 एपिसोड कर चुका है, जो कंटिन्यूटी में ये दाढ़ी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये दाढ़ी रखा है। और ये जिस दिन मेरा शूटिंग ख़त्म होगा, ये दाढ़ी मैं उतार दूँगा। नहीं, फिर भी लेकिन आप हेमंत सोरेन से प्रभावित हैं, उनका गेटअप भी आपके लिए ठीक है, आइडियल है? नहीं, आइडियल तो है, लेकिन सर वो मेरा प्रोफेशन नहीं ना है। मैं एक पॉलिटिकल या राजनेता नहीं हूँ कि मैं एक जगह सिमट के रहूँ। मैं एक कलाकार हूँ, किसी भी कैरेक्टर को कभी भी कहीं भी निभा सकता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे साथ मुन्ना लोहार जी मौजूद हैं और इनकी गेटअप कंप्लीटली अगर कहा जाए तो दूर से अगर अचानक देखेंगे तो हेमंत सोरेन जैसा ही दिखता है। और इनका भी स्पष्ट मानना है कि हेमंत सोरेन अभी वो काम कर रहे हैं जो शायद झारखंड बनने के बाद अब तक नहीं हो पाया। इनका ये भी मांग है कि हेमंत सोरेन से अगर मिलेंगे तो ये कहेंगे कलाकारों के लिए, चूँकि कलाकार हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से ये ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन इतना तय है कि इस तरह की शख्सियत को देखने के बाद लोग भी इनसे मिलना चाहते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं, लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिरकार एक
एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति से कैसे मिल सकता है। और मुन्ना लोहार जी की बात करें तो वो ही हेमंत सोरेन सीएम है, लेकिन इनकी शख्सियत भी सीएम से कम नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं इनके भी अपने कामों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और ये लगातार जमीनी स्तर पर जाकर लोग जागरूक करने का काम करें। हेमंत सोरेन विकास कर रहे हैं और विकास को धरातल पर पहुंचाने के लिए लोगों कैसे विकास योजनाओं का लाभ ले सके उसके लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप मुन्ना लोहार जी भी आज झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।